नमस्कार दोस्तों, आज आपको बताते हैं एक ऐसा व्यापार जिसको आप हर जरूरतमंद के लिए करेंगे। आदमी शौकिया भी खाता है, पूजा पाठ में भी लेता है, अन्य व्यंजनों में भी लेता है। तो बने रहें ग्रो योर बिजनेस चैनल में। एक आइटम इसका सर्वप्रथम दिखाते हैं आपको। इसको बोलते हैं मखाना, मखाना लावा, ताल मखाना लावा। इस तरीके से इसको मार्केट में पुकारा जाता है अलग अलग जगहों पर। इस मखाने में बृहद मात्रा में कैल्शियम, जिसको कई आयुर्वेदिक डॉक्टर सजेस्ट भी करते हैं ज़्यादातर महिलाओं को कि आप इसका सेवन करें, इसका आपको स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। इसके बाद एक आइटम है छुआरा, इसको बोलते हैं। ये खजूर का सूखा हुआ आइटम होता है, इसको छुआरा बोलते हैं। तो ये छुआरा भी इतना ताकतवर मेवा है जिसका सेवन कमजोरी के समय पर राय दी जाती है खाने के लिए। इसके बाद नंबर आता है ये किशमिश का। किशमिश भी बहुत फायदेमंद आपका ये आइटम है, ये भी बहुत शौक से खाई जाती है और इसका भी प्रचलन लगभग सभी छोटे बड़े लोग, बच्चे लोग बहुत शौक से खाते पीते हैं। इसके बाद एक आइटम आता है, ये देखिए, इसको बोलते हैं गरी, सूखी गरी। इसी तरीके से शौकिया और अन्य व्यंजन में डालने के काम में आता है। इसके बाद एक आइटम ये है काजू। काजू भी बहुत प्रचलित मेवा है, इसका सेवन भी बड़ी मात्रा में किया जाता है। तो अब समझने की बात यहाँ ये है व्यापार किस प्रकार करें और इसमें हमें व्यापारिक दृष्टिकोण से कैसे फायदा मिलेगा, इस विषय में बताएं। इसको बोलते हैं पांच मेवा: गरी, काजू, किशमिश, छुआरा और मखाना। कई प्रदेशों में, कई जगह पर ऐसा देखा गया है कि मखाने की वो भूमिका नहीं है मार्केट में, वहाँ लोग इसको कम समझते जानते हैं, वहाँ इसका सेवन कम होता है। तो इसकी जगह आप पांचवा आइटम मेवे का कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि अखरोट, बादाम, अंजीर, मुनक्का। मेवे की लंबी श्रेणी है, आप कोई भी आइटम इसमें ऐड कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है जिस प्रांत में या जिन जगह पर मखाना नहीं चलता है तो आप कोई दूसरा मेवा ऐड कर सकते हैं। इसको हमको सेल कैसे करना है? आजकल किसी भी प्रोडक्ट को आप जब बाज़ार में लेने जाएंगे तो सबसे पहले स्मॉल प्रोडक्ट की डिमांड होती है। किसी दुकानदार के पास जाएंगे, कोई बड़ी कंपनी अपना प्रोडक्ट निकालती है तो वो हर प्रोडक्ट का पहले स्मॉल प्रोडक्ट, जिसको बोलते हैं सैंपल प्रोडक्ट। हम आप भी जब कोई प्रोडक्ट बाजार में नया लेकर आते हैं, खरीद कर लाते हैं, तो कोशिश करते हैं उसकी छोटी फाइल लें, छोटा आइटम लें, कम ग्राम का लें, कम ml का लें, तो जिससे हम उसको आजमा लें, फिर हम बाद में बड़ा प्रोडक्ट लेंगे, उस साइज का बड़ा साइज ले लेंगे। तो उसी तरीके से ये भी है, ये क्योंकि लगातार बिकने वाला आइटम है, लेकिन कई मौके ऐसे आते हैं त्योहारों के या पूजा पाठ के, तब ये बड़ी मात्रा में बिकता है। तो आज हम बात करेंगे कि इसको हम व्यापार में कैसे लाएं। तो ये पांच मेवे आपको पैकिंग करके बाजार में देने हैं। पैकिंग का तरीका ये होगा कि छोटी पैकिंग में हम ऐसी पैकिंग बनाएं जो मिनिमम पैसे में छोटा इन्वेस्टर खरीद सके। घरेलू उपभोक्ता, ज़्यादातर घरेलू उपभोक्ता ऐसे हैं जो डेली परचेजर है, उनको छोटा पैकेट चाहिए, वो ले जाएंगे, उस दिन का काम उनका चल जाए, कल वो फिर खरीद लेंगे। तो इस प्रकार हमको इसका एक छोटा पैकेट बनाना है। जैसे हम 1 किलो में 25 पैकेट, 1 किलो में अगर 25 पैकेट हम बनाते हैं तो एक पैकेट का वजन 40 ग्राम होता है। 40 ग्राम का अनुपात हम रखेंगे। जैसे आप जो 40 ग्राम बनाएंगे उस 40 ग्राम में 2 काजू आप रखें अनुपात में, 2 मखाना रखें। अब 40 ग्राम में आपको बाकी चीज़ें लेनी है। 15 ग्राम आपको किशमिश लेनी है, 15 ग्राम आपको गरी लेनी है, छुआरे की मात्रा 10 ग्राम कर दें। तो ये 5 आइटम आपके हो गए। 5 आइटम अगर आप इसको खड़ा डालेंगे तो श्योरिटी कम आएगी। तो आपको करना क्या है, इस गरी को छोटे छोटे पीसेज में आप काट लेंगे।
छोटे पीसेस काटने में खाने वाले को आसानी होगी और वो सरलता से इसको पैकेट को खोलेगा और वो खा लेगा। इस तरह आप इसको काट लेंगे। इसी तरीके से छुआरे की भी आप इसी प्रकार छोटा छोटा पीस करके आप इसमें पैकेट के रूप में इसको डालने के लिए बना सकते हैं। तो आपको मात्रा इस प्रकार लेनी है, 40 ग्राम का पैकेट तैयार करना है। एक पैकेट ये आपका तैयार होने पर ये 250 रुपये किलो की लागत आपकी आने वाली है। जो अनुपात हमने बताया आपको कि 2 मखाने पीस, 2 काजू के पीस, किशमिश, गरी और छुआरा, आप इस अनुपात में अगर पैकेट बनाते हैं तो आपकी लागत 250 रुपये किलो। 250 रुपये किलो में एक पाउच आपका 10 रुपये का तैयार होगा। आपकी लागत 10 रुपये की आएगी। 10 रुपये की लागत आने पर देखिए ये इस तरह हमारे यहाँ तैयार होता है। इस प्रोडक्ट को हम लोग इस तरह तैयार करते हैं। इसमें जो बातें हमने आपको अभी बताई हैं, जैसा कि आपने जाना कि इसको हमने 40 ग्राम के पैकेट बनाए हुए हैं, 40 ग्राम के पैकेट करके और इसको हमने 10 पैकेट का एक बंडल बना दिया। तो एक बंडल बनाने पर 10 रुपये के हिसाब से हमारी इसकी कीमत 100 रुपये की तैयार हुई लागत की। और ये बंडल हमने बाजार में 125 रुपये का, 120 रुपये का दुकानदारों को बेचने के लिए दिया। 12 रुपये का पैकेट, 120 का हमसे लेने के बाद उसने 130 रुपये का रिटेलर को बेच दिया, 13 रुपये पैकेट। और रिटेलर ने इसको 15 रुपये से लेकर 20 रुपये तक रिटेल कर दिया। अगर वो 15 रुपये का भी बेचता है तो एक पैकेट में 150 रुपये की तैयारी, 150 की तैयारी में अब ये सर्वाधिक मेवे में सर्वाधिक स्मॉल पैकेट बिकने वाला है। किसी भी व्यक्ति को खाना हो, अब किसी के यहाँ मान लीजिए पूजा है, पूजा में हवन सामग्री में सबसे पहले पंडित जी लिखाते हैं 5 मेवा। 5 मेवा सीधे वो किसी भी दुकान पे जाएगा, भैया एक 5 मेवा का पैकेट दे दीजिए, 20 रुपए का पैकेट वो निकालेगा, उसको दे देगा। इसी प्रकार तमाम त्योहारों में आप देखेंगे खीर का सेवन होता है। खीर के सेवन में भी हमारे ये 5 मेवे पड़ते हैं। कस्टमर सीधे जाता है, भैया आपके पास कोई मेवे का पैकेट हो दे दीजिए, दुकानदार 20 रुपए का ये पैकेट उठाया उसको दे दिया। इसी प्रकार एक त्यौहार ऐसा भी आता है जिसमें हलवे का बहुत प्रचलन है, हलवे में भी ये बिकता है। जब इस प्रकार ये बिकता है तो कई बार आए दिन ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन में आता है कि मुझको मेवा खाना है, लेकिन वो 250 ग्राम बादाम, 250 ग्राम काजू, 250 किशमिश नहीं ले जा सकता। वो डेली परचेजर है, डेली परचेजर है तो उसके यहाँ मेहमान आया है, जाओ भैया 20 रुपये वाला पैकेट ले आओ, 20 रुपये का पैकेट। अब इसके बाद ये तो आपका एक सिंगल पैक हो गया। बहुत सी जगहों पर बड़े पैक की भी डिमांड है। 40 ग्राम की जगह आप 100 ग्राम का भी बना सकते हैं, 50 ग्राम का भी बना सकते हैं, 250 ग्राम का भी बना सकते हैं। आपकी मार्केट और जिन साइजों में चाहती हो आप इसको बनाइए और पैक कीजिए। देखिए हर बिजनेस में नेगेटिविटी पहले दिखती है, लोग डराने वाले ज़्यादा दिखते हैं। अगर हमारे व्यूअर्स कई ऐसे भी बोलते हैं कि आप जो प्रोडक्ट बता रहे हैं नहीं बिकेगा, संभावनाएं कम हैं, चीज़ खराब हो जाएगी, तो अगर आप एक हलवाई रसगुल्ला बनाने से पहले, गुलाब जामुन बनाने से पहले अगर वो ये सोच ले मुझको फेंकना पड़ेगा, एक चाट वाला ये सोच ले मेरी आलू की टिक्की नहीं बिकेगी, तो क्या वो दुकानदारी कर सकता है? नहीं कर सकता है। इसका एक तरीका ये होता है, जब हम किसी काम की शुरुआत करते हैं तो बहुत मिनिमम क्वांटिटी से शुरुआत करते हैं। हमको किसी का मुकाबला नहीं करना है, हमको बड़े स्केल का बिजनेस करने के लिए भी छोटे से शुरुआत करनी होती है। तो आप अगर प्रारंभ कर रहे हैं किसी बिजनेस का, तो बिजनेस का प्रारंभ का तरीका ये होता है, आप जैसे एक पैकेट का हमने एक बंडल 10 पैकेट का बनाया, आप एक बंडल तैयार कीजिए। आपको लंबा सामान 10, 20, 50 किलो नहीं लाना है, आप 40 ग्राम के हिसाब से 400 ग्राम का पैकेट एक बंडल तैयार हुआ। आप इतना सामान लाइए कि आधा किलो का आप एक 400 ग्राम का बंडल बना सके। इस पैकेट को आप बाजार में लेके जाइए, जिस हिसाब से आपको ऑर्डर मिले। कोई व्यक्ति कहता है मुझको 10 बंडल दे दीजिए, आप उससे कहिए भाई 5 बंडल मेरे पास तैयार है, मैं आपको दे जाऊंगा। जो व्यक्ति स्टार्टिंग में जितना मांग रहा हो आप उसकी आधी संख्या उसको दीजिए। देखिए आपका प्रोडक्ट जब वो लेगा और 10 की जगह आप जब उसको 5 देंगे, उतनी ही जल्दी उसका बिकेगा भी। और जब उसका बिकेगा तो उसका हौसला होगा कि भैया हमने आपसे माल खरीदा था, बहुत जल्दी बिक गया। तो हर काम का ये तरीका है कि कोई भी सामान खराब नहीं होता है,
आपके काम करने का तरीका क्या है, आप काम को उस तरीके से कीजिए। आप पहले दिन अगर इसका 100 बंडल 200 बंडल तैयार कर लेंगे, और दुकानदार, ऐसा नहीं कोई दुकानदार खाली बैठा है, उसके बाद पहले से भी कहीं ना कहीं से उसने अरेंज कर रखा होगा, तब आपको ये भी कहेगा भाई मेरे पास रखा है, 2 दिन बाद चाहिए। ये भी कह सकता भाई अगले हफ्ते लेंगे, भाई हमारे पास चल रहा है। तो आपको उतना माल तैयार करना है, जब आपको ये मालूम हो जाए कि हमारी रोज की सेल कितनी है, हम 4 दिन में माल कितना बेच सकते हैं, तब आप उस हिसाब से ज्यादा संख्या में बनाइए। आप पहले दिन से ज्यादा संख्या में बनाएंगे, आपके पास सेल लाइन नहीं है, तो सेल लाइन ना होने की वजह से कोई भी ऐसा सामान अगर आप लंबे समय तक रखते हैं, खराब हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, तो आपका लॉस हो जाएगा। तो आप किसी भी बिजनेस को कीजिए, आप उसको सैंपल लेकर बाजार में उतरिए। बाजार में कोई दुकान भी अगर खोलता है, तो दुकान में पहले दिन से वो गोदाम नहीं भर लेता। गोदाम भरने का नंबर तब आता है जब उसको ये मालूम हो जाता है हमारा कौन सा प्रोडक्ट कितनी बड़ी मात्रा में, कितनी संख्या में बिक सकता है, तो वो आइटम उतनी ज्यादा वो मंगाता है। देखिए, जब एक प्रोविजन स्टोर इलायची बेचने के लिए लाता है, तो वो 100 ग्राम 200 ग्राम 500 ग्राम 1 किलो लाता है। 1 किलो इलायची की कीमत आज की तारीख में बाजार में 2000 से लेकर 3000 रुपए किलो तक है, तो वो 1 किलो लाता है। लेकिन वो जब शक्कर की बोरी खरीदता है, तो वो 30 किलो 50 किलो की शक्कर की बोरी खरीद के लाता है। दोनों की तुलना नहीं है, शक्कर 30 किलो वो ला सकता है, लेकिन इलायची 30 किलो लाने में इलायची उसको प्रॉफिट नहीं देने वाली। और 30 किलो इलायची हुई कितने की, 3000 रुपए किलो की चीज की इलायची, 9000 रुपए आपके उसमें 90,000 रुपए लगेंगे। तो ऐसा नहीं होता है। किसी भी प्रोडक्ट को आप पहले स्टार्टिंग में स्मॉल रूप में शुरू कीजिए, छोटे रूप में शुरू कीजिए, सैंपल लीजिए, बाजार में उसको दिखाइए, और जिस हिसाब से ऑर्डर मिलता है उस हिसाब से आप मार्केट में उसकी सप्लाई दीजिए। तो दोस्तों, एक नया प्रोडक्ट हमने आज आपको और बताया बिक्री हेतु, और हिम्मत करेंगे, प्रोडक्ट को बनाएंगे, मार्केट में सर्वे करेंगे, मार्केट को जिस टाइप का प्रोडक्ट, जिस साइज में, जितनी वजन में चाहिए, उस अनुरूप में आप उसको तैयार करेंगे और सप्लाई कीजिए। देखिए, धीरे धीरे आपका बिजनेस औरों से भी अच्छा चलने लगेगा। तो नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में और भी कुछ अच्छा लाएंगे, आपको बताएंगे।